बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल यूट्यूब फैमिली। इट्स मी फौजिया एंड इट्स माय चैनल हेल्थ एंड होमिया बाय फौजिया। आज मैं आप लोगों को ओसीडी के बारे में मालूमात फ़राहम करूँगी। ओसीडी का मतलब होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, और ये किस किस्म का प्रॉब्लम है कि विच इज़ इफेक्टिंग द पीपल डिफरेंटली एंड यूजुअली इट हैज़ अ स्पेसिफिक पैटर्न, अ पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ द थॉट, डिफरेंट थॉट्स एंड द बिहेवियर्स। ज़्यादातर इसमें लोगों की जो थॉट्स होती हैं और बिहेवियर्स होते हैं, उसमें हम डिसऑर्डर को देख रहे होते हैं, और उसमें ज़्यादातर जो है वो प्रॉब्लम सामने आ रही होती हैं। तो ओसीडी में होता क्या है कि इसमें आम तौर पर देखा जाता है कि लोग जिनको ओसीडी का प्रॉब्लम होता है, वो एक ही बात को बार-बार दोहरा रहे होते हैं। एक ही काम को वो बार-बार कर रहे होते हैं और उनको तसल्ली नहीं हो रही होती, या फिर देखा जाता है कि कुछ लोग हैं एक ही काम को चाहे पहले वो कर भी चुके हों, उसके बावजूद उस काम को दोबारा करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर किसी ने मेन डोर को लॉक कर दिया है, उसके बावजूद उनको ये वहम हो रहा होता है कि नहीं, अभी भी बाहर का डोर जो है वो खुला हुआ है और हमने उसको लॉक नहीं किया, वो अगेन जाकर ये काम करते हैं। अगर किसी को ये प्रॉब्लम है, उनमें देखा जाता है कि एक शख्स है वो बार-बार अपने हाथ धोता है। ऐसे लोगों को ये महसूस हो रहा होता है कि उनकी बॉडी जो है उस पे अभी भी जर्म्स मौजूद हैं और वो सही तरीके से साफ़ नहीं हुए हैं, और वो घंटों तक नहाते चले जाते हैं या फिर घंटों तक वो हाथ धोते रहते हैं, बार-बार साबुन से अपने हाथ धो रहे होते हैं। इसके अलावा बहुत से लोगों के ज़हन में एक ही तरह के ख़यालात का बार-बार घूमते चले जाना और घंटों तक एक ही तरह के ख़यालात उनके ज़हन में आते रहते हैं, ये चीज़ें भी ओसीडी में कंसीडर होती हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनको ये महसूस हो रहा होता है, वो जैसे कि ख़वातीन में होता है, वो घर में मौजूद होती हैं, लेकिन उनको ये एक खौफ़ सा लगा रहता है कि उनके घर के जो अफ़राद बाहर गए हुए हैं, खुदा न ख़ास्ता वो किसी किस्म के एक्सीडेंट से ना उनको प्रॉब्लम हो जाए, उनका एक्सीडेंट ना हो जाए, या उन्हें कोई चोट ना लग जाए, या उन्हें कोई नुकसान ना पहुँचा दे। तो इस किस्म की जो ये सारी थॉट्स होती हैं, ये ओसीडी की जो सिचुएशन है उसमें सारी ये फ़ॉल करती हैं, उसमें हम इनको कंसीडर करते हैं। ओसीडी जो है बेसिकली इसके 3 एलिमेंट्स होते हैं। इसमें सबसे पहले ऑब्सेशन आ जाता है, उसके बाद इसमें इमोशंस होते हैं सेकंड नंबर पे, और थर्ड नंबर पे इसमें जो है वो जो कंपल्जन होती है, कंपल्सिव सिचुएशन अराइज़ हो चुकी होती है। ऑब्सेसिव और कंपल्सिव की जो सिम्पटम्स हैं, अगर हम उनकी तरफ देखें तो जैसा कि मैंने इंट्रो में ही कुछ अलामात का ज़िक्र किया है, बिल्कुल इसी तरह से इन दोनों सिचुएशंस में, ऑब्सेशन में और कंपल्सिव डिसऑर्डर में भी इसी तरह की सारी अलामात जो हैं वो सामने आ रही होती हैं। ऑब्सेसिव थॉट्स में किस किस्म की अलामात सामने आ रही होती हैं, उसमें देखा जाता है कि एक इंसान जो है वो बार-बार अपने डोर को चेक करता है कि उसने लॉक किया है या इसको नहीं लॉक किया है। इसके अलावा कुछ लोगों को ये खौफ आ रहा होता है, कुछ लोगों में ये अलामत देखने में आ रही होती है, उनको लगता है कि उन्हें कोई नुकसान पहुँचा देगा या फिर डेलिबरेटली वो अपने आप को नुकसान पहुँचा लेंगे। इसके अलावा कुछ लोगों को ये महसूस हो रहा होता है कि उन्होंने जैसे कि अपने हाथ जो हैं वो अभी तक नहीं धोए, उनके हाथ अभी भी गंदे हैं, जबकि थोड़ी देर पहले ही उन्होंने अपने हाथ वॉश किए होते हैं, लेकिन अगेन उनको बार-बार ये वहम हो रहा होता है कि अभी भी उनके हाथों के साथ बहुत से जरासीम लगे हुए हैं और वो गंदे हैं, उनको अगेन जाके इसको धोना चाहिए। कुछ लोगों में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑर्गेनाइज़्ड रहने की एक हैबिट बन चुकी होती है, वो बार-बार अपनी चीज़ों को सही जगह पे रख रहे होते हैं। अगर घर में ख़वातीन मौजूद हैं, बच्चों ने चीज़ें इधर-उधर कर दी हैं, इससे उन लोगों को एंग्ज़ायटी होना शुरू हो जाती है, मिसमैनेजमेंट उनको बिल्कुल पसंद नहीं आ रही होती है, और उन्हें इतनी ज़्यादा उलझन हो रही होती है कि वो बार-बार चीज़ों को एक मुनज़्ज़म तरीके से रख रही होती हैं। दे ट्राई टू कीप ऑल द थिंग्स इन अ प्रॉपर ऑर्डर, और इस चीज़ का उनको एक ख़प्त की हद तक, इस चीज़ का जुनून की हद तक ये उनकी आदत चली जाती है। उन्हें अगर चप्पल टेढ़े-मेढ़े पड़े हैं, वो उनको बार-बार सही करेंगी, सोफ़े के कुशन्स अगर ख़राब पड़े हैं, वो उनको बार-बार ठीक करती रहेंगी। इस किस्म के जितने भी बिहेवियर्स होंगे, ये सारे के सारे जो हैं वो एक तरह के ऑब्सेशन जो सिचुएशन होती है, उसमें हम इनको कंसीडर करते हैं। कंपल्सिव बिहेवियर की अगर हम अलामात की बात करें, तो इसमें एक पेशेंट जो होता है वो अपनी एंग्ज़ायटी की वजह से इन तमाम चीज़ों को करने के लिए वो अपने आप को एक तरह से मजबूर समझ रहा होता है, और ऑब्सेशन की वजह से जो उसको एंग्ज़ायटी क्रिएट हो रही होती है, उसके रिज़ल्ट में वो ऐसे एक्ट्स कर रहा होता है। इसकी अलामात बिल्कुल ऑब्सेशन थॉट्स वाली ही हैं। इसमें भी एक पेशेंट जो है वो बार-बार गैस वाल्व्स को जाके चेक करता है कि कहीं वो खुले हुए ना रह गए हों। चूल्हे बार-बार चेक कर रहा होता है कि इसमें किसी किस्म की गैस की लीकेज तो नहीं हो रही। डोर्स को बार-बार वो चेक करता रहता है। इसके अलावा बहुत से लोगों में ये चीज़ भी देखी जाती है
कि क्लीनलीनेस के लिए वो लोग बहुत ज़्यादा कंसर्निंग होते हैं, सफाई के लिए बहुत ज़्यादा उनको ये प्रॉब्लम चल रहा होता है कि हद से ज़्यादा सफाई पसंद हो जाते हैं, जो कि उनके लिए प्रॉब्लमैटिक हो रही होती है। तो अगर हम इन दोनों प्रॉब्लम्स की कॉज़ेज़ की बात करें, तो इसकी कॉज़ेज़ में सबसे पहला फैक्टर जो होता है, वो जेनेटिक फैक्टर को काउंट किया जाता है कि अगर किसी के पेरेंट्स में ये प्रॉब्लम रहा हो, तो आगे से उनके बच्चों में से किसी एक में भी ये प्रॉब्लम जो है वो देखने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा एक और रीज़न होती है कि कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे ब्रेन से रिलेटेड होते हैं, जिसमें कि सेरोटोनिन होता है। इसके अलावा ग्लूटामेट एक ऐसा केमिकल है, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम किसी में पैदा हो सकता है। इसके साथ-साथ ऑटोइम्यून डिज़ीज़ एक और ऐसी कॉज़ है कि जिन लोगों में ये प्रॉब्लम आ जाए, तो उनमें भी ओसीडी का मर्ज़ जो है वो देखने में आता है। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन्स की, कौन-कौन सी ऐसी मेडिसिन्स हैं कि जो ओसीडी के प्रॉब्लम में हमें हेल्प कर सकती हैं। तो उसमें सबसे पहली जो मेडिसिन है वो है अर्जेंटम नाइट्रिकम, जो कि 30 की पोटेंसी में हम इस्तेमाल करेंगे, और इसकी जो सिम्पटम्स होती हैं वो कुछ इस तरह से नज़र आ रही होती हैं। अर्जेंटम नाइट्रिकम का जो पेशेंट होता है वो बहुत ज़्यादा नर्वस दिखाई दे रहा होता है, बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है, खौफ़ज़दा होता है, उसे ये डर लग रहा होता है कि कोई इसको मार देगा या फिर डेलिबरेटली वो अपने आप को किसी किस्म का नुकसान पहुँचा लेगा। एक और चीज़ इसके पेशेंट में देखा गया है कि सुसाइडल टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है, और वो भी इस तरह से कि ही वांट्स टू जंप आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से वो कूद कर खुदकुशी करने की कोशिश कर रहा होता है। इसके अलावा इसके पेशेंट में एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा देखी जाती है कि इसके पेशेंट को जो है वो टाइम का एहसास बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। अभी कुछ लम्हे गुज़रे होंगे तो उसको ऐसे लगेगा कि जैसे घंटों गुज़र गए हैं, और वो काफ़ी देर से बैठा हुआ है और काफ़ी देर से एक काम को करे जा रहा है। टाइम के लंबा होने का एहसास इसमें बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे लोगों को अर्जेंटम नाइट्रिकम 38 सीएच की पोटेंसी में इस्तेमाल करवाई जाती है, और सुबह, दोपहर, शाम इसके 5-5 ड्रॉप्स जो हैं वो आप अगर उनको इस्तेमाल करवाएँ, तो इससे उनकी जो ये मेंटल कंडीशन है, ये वक़्त के साथ-साथ जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती है। दूसरी मेडिसिन जो है वो है काली कार्ब, और काली कार्ब को भी यहाँ पे हम 200 की पोटेंसी में इस्तेमाल करवाएँगे। इसकी सिंगल डोज़ को जो है वो आम तौर पर ट्रीटमेंट के स्टार्ट में ही दे दिया जाता है, और इसके बाद हम वीकली भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके पेशेंट में देखा गया है कि इसमें मूड्स जो हैं पेशेंट के स्विंग हो रहे होते हैं। अगर वो उदास है, थोड़ी देर के बाद वो बहुत ज़्यादा आपको खुश दिखाई देता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है इसका पेशेंट पेन्स के लिए, आवाज़ें उसको बर्दाश्त नहीं हो रही होती हैं, टच करना वो बर्दाश्त नहीं कर रहा होता, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, बहुत ज़्यादा इरिटेबल मिज़ाज का वो मालिक होता है। काली काब के पेशेंट में इमेजिनेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत ज़्यादा तख़य्युलाती किस्म का ख़यालात की दुनिया में गुमसुम रहने वाला इसका मरीज़ होता है, और डरा हुआ बहुत ज़्यादा होता है। ही नेवर वांट्स टू लिव एट होम अलोन, कभी भी वो घर पे अकेला रहना जो है वो पसंद नहीं करता। ही इज़ ऑलवेज़ फ़ियरफुल, उसको हमेशा से डर लग रहा होगा कि कमरे में जैसे कोई मौजूद है, बहुत ज़्यादा डरा हुआ इसका पेशेंट होता है। जो थर्ड मेडिसिन है उसका नाम है कैनबिस इंडिका, और ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन है। इसके मरीज़ आमतौर पर देखे जाते हैं कि बहुत ज़्यादा हँसना शुरू कर देते हैं, हँस-हँस के दोहरे हो रहे होते हैं, अजीबो-गरीब किस्म की शरारतें सी कर रहे होते हैं, मिसबिहेव कर रहे होते हैं, और बात करते-करते अपनी बात का जो टॉपिक होता है, जो मौज़ू होता है, वो भूल जाते हैं। अचानक से उसका मूड जो है वो लगेगा कि जैसे अभी खुश था और अचानक से अब इसका मूड ख़राब होना शुरू हो गया है, एंग्विश मूड्स में आ जाता है, इसकी वैंडरिंग थॉट्स होती हैं, इसके दिमाग में अजीबो-गरीब किस्म के ख़यालात घूम रहे होते हैं। आप ऐसे लोगों की बातों से अंदाज़ा लगा लेंगे कि अभी ये एक टॉपिक पे बात कर रहा था और अचानक से इसने टॉपिक चेंज कर लिया और दूसरी बात शुरू कर ली है। इसकी बातों का आपस में जो है वो रेलेवेंसी नहीं होती है। इसके अलावा इसको हर वक़्त एक अजीब किस्म का खौफ़ लगा रहता है कि एक तो तन्हा रहने का खौफ़ होता है, या फिर ऐसे लोगों को लग रहा होता है कि जैसे वो पागल हो जाएँगे, बहुत जल्द वो पागल होने वाले हैं, उनका दिमागी तवाज़ुन जो है वो ख़राब होता चला जा रहा है, उनको खुद से इस किस्म की फ़ीलिंग्स कॉन्स्टेंटली आ रही होती हैं। अंधेरे से इनको डर बहुत ज़्यादा लगता है, इनको हॉरर ऑफ़ डार्कनेस बहुत होता है, मौत आने का खौफ़ इनको होता है, मौत से बहुत ज़्यादा डरने और घबराने वाले होते हैं। इसके अलावा इनको चंद गज़ का जो फ़ासला होता है, डिस्टेंस होगा, वो इनको बहुत ज़्यादा लंबा मीलों तक का इनको डिस्टेंस महसूस हो रहा होता है, डरे हुए बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को कैनबिस इंडिका जो है 30 की पोटेंसी में आपने सुबह-शाम इस्तेमाल करवानी है। 30 की पोटेंसी में लेंगे, 5 ड्रॉप्स लें, सुबह ले लें, 5 ड्रॉप्स जो हैं वो शाम को पानी में इस्तेमाल करवा लें। इंशाल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता इसके इस्तेमाल से ऐसे मरीज़ों की ज़हनी हालत जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है, क्योंकि कैनबिस ऐसी सिचुएशंस में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रेमेडी है।
तो ये तो थी मेरी आज की वीडियो, जो कि मैंने ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में बताई है, और इसमें ऑब्सेशन का और जो कंपल्सिव थॉट्स हैं, बिहेवियर्स हैं, उसको हमने डिस्कस किया है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, या वो लोग जो कि मेरी वीडियो आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, काइंडली मेरी वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।